Okay, students of class 6, I am present with subject science. कौन सा चैप्टर नहीं बताएंगे अभी थोड़ा देर डिस्कस करते हैं, थोड़ा गप्पे मारना है आप लोग के साथ, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर डिस्कस करूंगा. ओके, आज एक कहानी मैं बताता हूं. ये बोर्ड पे कुछ लिखे हुए हैं, इसको फिलहाल आप रहने दीजिए ऐसे ही. हमने आज कहीं खड़ा था, है ना. खड़े ऐसे जगह थे जहां पे इस तरह से कचरा का ढेर था. ठीक है, यहाँ पे कोई एनिमल वगैरह इसको कुछ कुछ उसमें कुड़ेद रहा था. मैं गाड़ी पकड़ने के लिए इसी तरह से कहीं चौराहे पे खड़ा था. देखा कि इस कचरे में बहुत सारे चीजें हैं. आप लोग भी देखे होंगे, हर जगह जब जाते हैं लोग देखते ही हैं. अब ये कचरा गौर करने वाली बात ये है कि ये है कहां, तो हमारे एनवायरमेंट. इन्वायरमेंट है किसका, हमारा है. और इन्वायरमेंट को केयर करने की काम किसका है, लोगों का है, हम लोगों का है. ठीक है, बट इतने बड़े कचरा का ढेर सड़क के किनारे फेंका हुआ है. कितने सारे उसमें दुर्गंध आ रहे हैं, उसमें धुआं निकल रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है. अब ये सब चीज देखने के बाद एक बात मन में आता है कि ये आखिर कचरा आया कहां से, वेस्टेज आया कहां से, गार्बेज आया कहां से. ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, ये वेस्टेज आए हमारे घर से, हमारे स्कूल से, हमारे ऑफिस से, कंस्ट्रक्शन साइट से, फैक्ट्री से. ये सब कचरा इन्हीं इलाकों से आता है ना. लेकिन आप जरा बताइए, इस कचरे के ढेर पे ये कुछ एनिमल आपको दिख रहा है, ये कुछ ढूंढ रहा है. क्या ढूंढ रहा होगा, खाने पीने का सामान ढूंढ रहा होगा. कुछ और भी एनिमल यहाँ पे मौजूद है ना. ये एनिमल जो खाने पीने का सामान जो ढूंढ रहा है, और इस कचरे में है क्या क्या, इसको भी जरा देख लीजिए. और इसमें ये ढूंढ रहा है खाने पीने का सामान, इसका मतलब खाने पीने का सामान उसमें है, तभी तो वो ढूंढ रहा है. चींटी वहीं जाते हैं जहां चीनी होता है, जहां चीनी नहीं वहां चींटी नहीं. तो जब तक इसमें कुछ खाने पीने की चीजें है नहीं, तब तक वहां पे लिविंग थिंग्स कर क्या रहा है ना. आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे, कहीं घर बन रहा है, वहां कोई तो खाने पीने का चीज नहीं ढूंढता है कोई एनिमल, लेकिन यहां ढूंढ रहा है. अब आप गौर करिए उस वेस्टेज पे, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या है. तो उसमें आपको दिखेगा वेजिटेबल पील्स. वेजिटेबल्स पील्स यानी सब्जी का छिलका. उसमें आपको कुछ फ्रूट्स दिखेंगे. क्या दिखेंगे, फ्रूट्स दिखेंगे. उसमें आपको ब्रेड के पैकेट दिखेंगे, ब्रेड पैकेट दिखेंगे. मतलब इस तरीके से बहुत सारे आपको उसमें प्लांट भी दिखेगा, प्लांट भी दिखेगा. उसमें हो सकता है कि कुछ डेड एनिमल भी हो, डेड एनिमल भी हो. ये सब के सब उस कचरे में फेंका हुआ है ना. अब आप गौर करिए, ऐसा भी हो सकता था कि जितने भी प्लांट और एनिमल वाले चीजें हैं, प्लांट वाले चीजें हैं, उसको हम एक तरफ घर में ही कर देते. उसकी कोई एक सिस्टम बन जाती कि सब मिल करके एक जगह फेंका ही नहीं जाएगा. प्लांट वाले को हम एक तरफ कर लेते, एनिमल वाले को हम एक तरफ कर लेते. कहीं देखते होंगे आप लोग, काउडंग वगैरह भी फेंका हुआ होता है, उसको हम एक तरफ कर लेते. अगर कहीं पे लोहे का टुकड़ा फेंका हुआ है, आयरन फेंका हुआ है, उसको हम एक तरफ कर लेते. कहीं पे पॉलीथीन फेंका हुआ है, उसको हम एक तरफ कर लेते, है ना. जो बिक जाने वाला है, सेलिंग, है ना, इसको हम कह सकते हैं सेलेबल प्रोडक्ट, बिकने योग्य प्रोडक्ट, है ना. जो बिकने योग्य है, जो बिक जाते हैं, वाटर बोतल वगैरह नहीं बिकते हैं, उसको हम एक तरफ कर लेते. जो नॉन सेलेबल है उसको हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जो नॉन सेलेबल है उसको हम एक तरफ कर लेते, है ना. नॉन सेलेबल को हम एक तरफ कर लेते, है ना. इस तरीके से और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हम देखते हैं. ठीक है, बहुत सारे चीज देखिए. जो वाटर सोलुबल है उसको हम अलग कर देते हैं. जो वाटर इनसॉल्युबल है,
जो वाटर इनसॉल्युबल है उसको हम अलग कर सकते हैं इस आधार पे। जो चीज मुलायम है, लस्टर चमक है ना, लस्टरस जिसमें चमक है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, नन लस्टरस को एक तरफ कर लेते हैं, है ना, नन लस्टर को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग। फिर क्या होता, जो पानी में डूब जाने वाला है, ठीक है, डिव्ड, जो डिव्ड है और जो नॉट नन डिव्ड है, नन डिव्ड है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। आप थर्मोकोल देखिए, पानी पे फेंकेंगे तैरेगा, लेकिन आप लोहे के टुकड़े को देखिए, पानी में फेंकेंगे डूब जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक और आधार हो सकता है, आप ट्रांसपेरेंट को अलग कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट को अलग कर लेते हैं, है ना, ओपेक को अलग कर लेते हैं, ओपेक को अलग कर लेते हैं। इसके बाद ट्रांसलूसेंट को अलग कर लेते हैं, ट्रांसलूसेंट को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से इतने तरह का लिस्ट बन रहा है कि ये ग्रुप बाय ग्रुप हम अलग कर लेते तो ये सारे सामान एक जगह नहीं फेंका होता, और ये हो सकता है कि जो प्लांट और एनिमल का हो वो किसी ऑर्गेनिज्म के फूड के काम आ जाए। जो बिकने वाली चीजें हैं वो कहीं बिक जाते, जो नहीं बिकने वाली चीजें हैं उसको हम दूसरे जगह रख देते, जो पानी में डूबने वाला है उसको हम एक तरफ अच्छी से रखते हैं, जो सोलुबल है वाटर में उसको हम एक तरफ रखते हैं। कुछ में बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, उसको हम एक तरफ रख लेंगे, और कुछ में बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेंगे, उसको हम एक तरफ कर लेंगे। हो तो सकता था ऐसा घर पे, और ये शुरुआत हम घर से ही कर सकते हैं। कहीं कहीं उसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथेस फेंके हुए हैं, क्लॉथ्स फेंके हुए हैं, कपड़े फेंके हुए हैं। कैसे हो सकता है, कुछ तो कुछ आइडिया हो सकता है, घर में इसको कर लेंगे। तो इस चैप्टर में ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ये चैप्टर हमारा है 4। क्या है, अब इस 4 चैप्टर का नाम क्या है, तो सॉर्टिंग मटेरियल, सॉर्टिंग मटेरियल, ठीक है, इनटू ग्रुप, है ना, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। ये आपके चैप्टर का नाम है, आप बुक्स में देख सकते हैं। मेन इस चैप्टर में यही करना है कि कैसे कैसे हम किसी भी सामान को कैसे कैसे सॉर्टिंग करेंगे, उसको अलग अलग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। मेनली हमको इस चैप्टर में यही जानना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में मैं आपको बताने आखिर क्या जा रहा हूं। तो आज आपका होमवर्क मैं क्या दे रहा हूं, आज मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में भी मैं छोटा ही सा वीडियो बनाया था रिवीजन के ऊपर, बट आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किया कुछ, नंबर 1। नंबर 2, 6 के स्टूडेंट्स जो कमेंट किया वो कमेंट सारे टीचर देख रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछने के बजाय जो बातें आप लिख रहे हो 6, 7 दोनों ग्रुप में, वो सारे टीचर देख रहे हैं कि आप कौन से मैटर लिख रहे हो, कितने उचित है, कितने अनुचित है, और आपके साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं ग्रुप में। अगर आप इस तरह के मैसेज करोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो कम, बट आप रिमूव हो जाओगे। इसलिए आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क लेने के बाद आप इसमें क्वेश्चन पूछिएगा, इवनिंग जब डाउट सेशन स्टार्ट होते हैं तब। तो आज आपका होमवर्क मैं क्या दे रहा हूं, आप अच्छे तरह से इस वीडियो को देखेंगे और चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 4 को आप बढ़िया से एक बार रीड करेंगे। इसमें आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको सुनना है, ये चैप्टर सिर्फ आपको समझना है। इस चैप्टर में आपको लिखना कुछ नहीं, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को नोट्स बनाने की बात अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इसमें होमवर्क आपका नहीं है, नहीं एडिट करना है चैप्टर 4,
और आपको इसको सुन करके ये लिस्ट देखना है कि इतने लिस्ट में मैं किसी भी मटेरियल को सॉर्ट आउट कर सकता हूं, किसी भी मटेरियल को मैं ग्रुप में ला सकता हूं। इसी आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर को हम समझेंगे। इससे पहले वाले जो 3 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया है, आई होप आप उसका फेयर कर लिया होगा। हम लोग क्लास में मिलने के बाद उस फेयर पे डिस्कस भी करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। फिलहाल आप इसको देखेंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे और आपको जहां डाउट होगा आप डाउट सेशन में कमेंट करें। और डियर पेरेंट्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे अकेले मोबाइल के साथ नहीं रहते हैं। अगर आप उनके साथ हैं तो उनकी एक्टिविटी को वॉच करते रहिए। वो कितना पढ़ा, वो कितना समझा, वो आप बताइए। नहीं तो मैं 3 चैप्टर तक आ गया हूँ, वैसे आगे भी बढ़ूंगा तो फिर बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो मेरा ये काम कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए इस बात पर भी ध्यान रखना है। आपका भी कमेंट्स आपका एकदम तहे दिल से स्वागत होगा। आप जरूर हमें एडवाइस भी करिए और कहीं कुछ छूट रही है तो आप उन्हें बताइए। किसी भी तरह की बात पेरेंट्स से भी मैं कमेंट्स की उम्मीद करता हूँ आप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।